हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये शानदार हमारी क्लास रात्रि 8 बजे आती है, हिंदी की बेहतरीन क्लास, जिसमें हम 40 शानदार हिंदी के प्रश्न लेकर आते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, बताइए हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ है? बताइए हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? जल्दी से बताइए। तो हिंदी भाषा का जन्म लौकिक संस्कृति से हुआ है। ऑप्शन ए सही है। कहाँ से हुआ है? लौकिक संस्कृति से। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बताइए बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तेलुगु नहीं आती। ऑप्शन सी सही होगा। ये तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ये तो दक्षिण की भाषा है, दक्षिण भारत की द्रविड़ परिवार की भाषा है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। शानदार प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? बताइए भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा मत करना। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राजभाषा है। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए, हिंदी की आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? देखिए सबसे पहले कौन सी भाषा आई? संस्कृत। फिर कौन सी आई? फिर पाली। फिर कौन सी आई? फिर प्राकृत। फिर कौन सी आई? फिर अपभ्रंश। फिर क्या आया? फिर अभट्ट। उसके बाद हिंदी आई। तो हिंदी की आदि जननी मतलब सबसे पहले जो हिंदी की वो थी, हिंदी की आदि जननी मतलब सबसे पहले की भाषा संस्कृत है, हिंदी की आदि जननी। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी। चलिए बताइए अगला प्रश्न, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या है? ए। पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता, तो 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा है, क्या है ब्रजभाषा? बताइए ब्रजभाषा बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की है, बिहारी की है, पहाड़ी की या पूर्वी की? ब्रजभाषा किस हिंदी की है? यह पश्चिमी हिंदी की है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी की है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, मगही किस भाषा की बोली है? बताइए मगही किस भाषा की बोली है? जल्दी से बताओ, मगही किस भाषा की बोली है? बताइए मगही बिहारी भाषा की बोली है। मगही किस भाषा की है? बिहारी भाषा की बोली है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली है? बताइए सर ये किस अपभ्रंश से निकली है? ये सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बताइए अघोष वर्ड कौन सा है? जल्दी से बताइए अघोष वर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी सा एक अघोष वर्ड है। सा एक अघोष वर्ड है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न बताइए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए घा का उच्चारण स्थान क्या है? सर घा का वर्ग का अक्षर है और ये कंठ से बोले जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बताइए
संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बना हो, तो ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ किससे मिलकर बना है? हलंत जा प्लस या से संयुक्त वर्ण है, ये एक संयुक्त व्यंजन है। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? क्षेत्र, ज्ञ और सिरा। क्षेत्र, ज्ञ और सिरा। चलिए अब बताइए, छा वर्ण किसके योग से बना है? ये एक संयुक्त व्यंजन है, किसके योग से बना है? तो यहाँ क्या है सर? यहाँ का प्लस सा, और यहाँ हलंत नहीं लगा, हलंत भी लगा लीजिए। ऑप्शन बी सही होगा, यहाँ हलंत और होना चाहिए। ऑप्शन बी, का प्लस सा के योग से छा वर्ण बना है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? बताइए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है सर? कुल स्वर 13 होते हैं, 13 होते हैं। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताइए वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? तो मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। मूल पूछे या फिर व्यंजन पूछे, 33 ही बताना है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए पता है तो इनमें से पश्च स्वर कौन सा है? बताइए पश्च स्वर कौन सा है? बड़ा आ। ऑप्शन सी सही है, बड़ा आ पश्च स्वर है। चलिए बताइए 16वां प्रश्न है, जवाब दीजिए। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? जल्दी से बताओ, सही अनुक्रम क्या है? जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले क्या आएगी? ध्वनि, फिर शब्द, पद और वाक्य। वैसे ध्वनि के बाद यहाँ वर्ड होना चाहिए, तो वर्ड कहीं है भी नहीं, तो ध्वनि, वर्ड, शब्द, पद और वाक्य। तो ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन डी सही है। चलिए बहुत बेहतरीन। बताइए 17वां प्रश्न है, जवाब दीजिए। पता है तो प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, यह एक पार्श्विक वर्ण है। ऑप्शन डी सही है। चलिए बहुत बढ़िया। बताइए बताइए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन ए नहीं, उन्नति। ऑप्शन सी सही है, उन्नति। ऑप्शन सी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। यह रास्ता दुर्गम है, दुर्गम है, सावधानी से चलें। ये दुर्गम कैसा लिखा जाएगा? क्या ये दुर्गम होता है? दुर्गम होता है, दुर्गम। ये तो गलत लिखा है। ऑप्शन बी वाला शुद्ध होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर अगला बताइए। बताइए संधि से प्रश्न है, बेहतरीन। स्वागत में कौन सी संधि है? बताइए स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? सर स्वागत शब्द में कौन सी? यड़ स्वर संधि है। ऑप्शन सी। कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी है? बताइए दिगंबर में संधि कौन सी है? सर इसका संधि विच्छेद होगा दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? बताइए निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? जल्दी से बताओ सर, स्वर संधि किसमें है? रजनीश। इसमें कौन सी दीर्घ स्वर संधि है? रजनीश। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। चलिए बताइए
एक और संधि से प्रश्न है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रति प्लस उपकार, ऑप्शन बी सही है, प्रति प्लस उपकार, ऑप्शन बी। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? गे धन अक, गे धन अक, गायक का संधि विच्छेद है गे धन अक, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत बढ़िया, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सर उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है, ऑप्शन बी सही है। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए, बहुत बेहतरीन, बताइए कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? बताइए। आचार के पूर्व लगा दो तो उसका अर्थ जुल्म, तो दुर लगा दो, दुराचार हो जाएगा, दुराचार, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। चलिए एक मिनट, ऑप्शन सी। अब देखिए एक और अति उपसर्ग है, अति, तो इसका मतलब भी देखिए दो आंसर हैं, अति उपसर्ग भी है, अति, अति लगा दो तो अत्याचार होगा, अत्याचार, अत्याचार है ना, तो अति भी है और दुर भी है, अति और दुर दो उपसर्ग हैं, दो आंसर है यहाँ जिसका अर्थ जुल्म होगा, अति लगाओगे तो अत्याचार, दुर लगाओगे दुराचार, ऑप्शन दोनों सही हैं, सी और डी। चलिए बताइए, बताइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कृदंत प्रत्यय से बना है? बताइए। जो कृदंत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय क्रिया से बने हों, क्रिया से बनने वाले प्रत्यय कृदंत प्रत्यय हैं, और बिकना से बना है, बिकना एक क्रिया है, बिकना, और बिकना से बना है बिकाऊ, बिकना से बिकाऊ, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? बताइए। किस शब्द में आवा? सर चढ़ावा में तो आवा है, इसमें तो है, भुलावा में भी आवा प्रत्यय है, दिखावा में भी आवा प्रत्यय है, लावा में नहीं है, लावा में नहीं है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? बताइए। समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, समूहवाचक, सर गण, अध्यापक गण, ये समूहवाचक है, वर्ग, वर्ग भी समूहवाचक है ना, और लोग, साधारण लोग, असामान्य लोग, तो प्रेस एक समूहवाचक नहीं है, प्रेस एक समूहवाचक नहीं है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, बताइए, बहुत सरल प्रश्न है, सभी लोग बताइए, साग, साग पात कौन सा समास है? ये शब्द है ना साग पात, इसमें कौन सा समास है? सर इसमें यहाँ योजक चिन्ह लगा है, और साग पात योजक चिन्ह वाला कौन सा समास है? द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन बी सही है। चलिए बताइए अगला प्रश्न है, बताइए, नील कमल में कौन सा समास है? बताइए। नील कमल में कौन सा समास है? सर एक पद विशेषण और एक विशेष है, नील कमल में कर्मधारय समास है, कौन सा? कर्मधारय। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, बताइए चतुर्भुज में कौन सा समास है? बताइए। चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हों, अर्थात ब्रह्मा, चतुर्भुज विष्णु को भी कहते हैं, विष्णु। तो चलिए चलिए आगे बढ़िए, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास है। चलिए
भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास है? सबको पता है कौन सा है, द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी द्वंद्व समास है। चलिए अगले प्रश्न पर, 34वां प्रश्न है, शानदार है बताना, गलत ना हो। वनवास में कौन सा समास है? बताइए। वन में बास है ना, वन में रहने वाले को वनवास, जिसे वनवास हुआ हो। सर ये कन्फर्म है, इसमें विभक्तियों का प्रयोग हुआ है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी सही होगा, तत्पुरुष समास। चलिए बताइए, पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में कौन सा है? पीला है अंबर जिसका, अर्थात वस्त्र, और जिसके पीले वस्त्रों से विष्णु कहते हैं। ऑप्शन बहुब्रीहि यहाँ गलत लिखा है, छोटे ऊ की मात्रा, बहुब्रीहि है। तो ऑप्शन डी पीतांबर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न है, एक और शानदार प्रश्न है, नरोत्तम में कौन सा समास है? बताइए। नरोत्तम में कौन सा समास है? सर नरों में उत्तम एक पद विशेषण और एक विशेष है, कर्मधारय समास। ऑप्शन डी सही है। चलिए बताइए, आज का 37वां प्रश्न है, आजन्म शब्द में किसका उदाहरण है? अच्छा समास पूछा है, ऑप्शन देखते पता चल जाए, है ना। भले ही ना क्वेश्चन में लिखा हो कि समास बताइए, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से पता चल गया। आजन्म में समास बताना है, कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन सी सही है, अव्ययी भाव। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्या है प्रश्न? सर संज्ञा से प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो कौन सी होगी भाववाचक? जल्दी से बताइए। लड़कपन। ऑप्शन ए लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए सही है, लड़कपन भाववाचक है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। अगला प्रश्न बताइए, सचरित्र किस मूल शब्द से बना है? बताइए। सचरित्र किस मूल शब्द से बना है? जल्दी से बताइए। तो इसमें कौन सा, इसमें सत प्रत्यय अलग होगा, तो कौन सा मूल शब्द बचेगा? चरित्र। तो इसमें मूल शब्द चरित्र है। ऑप्शन बी सही है। कौन सा है? चरित्र है। चलिए आगे बताइए, आज का आखिरी प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन होगा? कौन सा शब्द हमेशा मतलब बहुवचन में है? बताइए कौन सा शब्द बहुवचन में है? अगर कहता हमेशा बहुवचन में रहता है तब भी क्वेश्चन ठीक था। पूछा है कौन सा शब्द बहुवचन में है, तब भी ठीक है। तो प्राण शब्द यहाँ बहुवचन में है। ऑप्शन ए सही है। प्राण किस में है? बहुवचन में है। तो चलिए हमारे 40 शानदार प्रश्न कंप्लीट होते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम है अहमूद सर हिंदी, क्योंकि मैं क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट यहीं देता हूं। चलिए, और हाँ, सभी लोग क्लास को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर से इसी समय रात्रि 8 बजे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।